भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर एक मिनट सर। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने अपनी सीटों पर विराजमान हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहें तो बाबा साहब को नमन करने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़े शॉर्ट टाइम है हमारे पास, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। झारखंड में 18 अगस्त आजाद समाज पार्टी काशीराम का जो पार्टी के जो लॉन्च हुआ है, भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी झारखंड में लॉन्च की है। और हम सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। आज झारखंड के धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के जो झारखंड में लॉन्च कराए किए हैं, घोषणा करते हैं। हम जो है यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के आपका हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई काशी राजा सिद्दीकी जी को झारखंड प्रदेश के आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे आजाद समाज पार्टी के मुख्य महासचिव भाई मधुसूदन कुमार जी को बनाया गया है। हमारे इधर झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के जगन्नंदन नायक जी को बनाया गया है। यानी कुल मिला के जो है 17 आजाद समाज पार्टी की जो है पदाधिकारी की घोषणा कर दी गई है। और हम यहाँ पर पूरी ताकत से आजाद समाज पार्टी के हम आपका जो प्रत्याशी उतारेंगे। आज वो झारखंड में जो है हम लोग सब लोग कहते हैं कि SC ST OBC मुस्लिम समाज की जो पार्टी झारखंड में जो है, यहाँ पर झारखंड में कोई नाम की आपका जो है पार्टी है। यहाँ जो SC ST OBC मुस्लिम समाज के पार्टी यहाँ पर इस समाज को रक्षा कोई नहीं कर रहा है। जितनी पार्टी झारखंड में, माननीय हेमंत सोरेन जी, हम अगले बार आपके जो विधानसभा चुनाव में हमने समर्थन हमने दिया था उनके आवास पर जाकर, बाकी जो उन्होंने जो वादा किया था वो मुकर गया। आज जो है कि यहाँ SC ST OBC समाज का कोई माई बाप झारखंड में नहीं, मुस्लिम समाज का खुलेआम आपका मौलूची आपका जो हत्या हो रही है, यहाँ पर SC ST OBC का बाप का माँ बहन के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है। इस पर सरकार ने चुप्पी छाती है। यहाँ जो है झारखंड में जो है पूंजीपति को सरकार है, चाहे भाजपा सरकार बना हो, चाहे यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, यहाँ पर जो है समाजवादियों की जो पूंजीपति सरकार बनी है। यहाँ पे जो है SC ST OBC समाज को जो हक अधिकार जो मिलना चाहिए नहीं मिला। पता नहीं जो है यहाँ पर जो है सरकार जिस उद्देश्य से जनता ने
हेमंत जी को वोट देकर सरकार बनाया था, हेमंत जी खरा नहीं उतरे। आज जो है हमने माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी झारखंड की पीड़ा देकर, दुख दर्द देकर एससी एसटी ओबीसी समाज को दुख दर्द उनको न्याय पर नहीं सहा गया। हमने बड़े भाई से हमने सवाल किया कि माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप जो झारखंड में अपना आजाद समाज पार्टी लॉन्च करें, इसे लेके यहाँ पर एससी से एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज का दिन दहाड़े हत्या हो रही है, मां बहन के साथ बलात्कार हो रही है, इस पर का सरकार जो है चुप्पी साधी है। इसलिए हम जब तक आप आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ के एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को हक अधिकार नहीं मिल सकता। एजेंडा आपका आगामी चुनाव होगा। देखिए, जैसे नानू साहब ने भी बताया, वोट 18 अगस्त को पूर्ण रूप से घोषणा हो चुकी है आजाद समाज पार्टी के झारखंड में, और माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने घोषणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। हमारा मुद्दा यह है कि 23 सालों में झारखंड में जो लोग सेकुलर कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे काम करने वाले लोग कहते हैं, उन लोगों ने हमारे अमन चैन को बहुत छीना है। जैसे नानू साहब ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद साहब ने घोषणा उस वक्त की, इसके पहले भी हम लोगों ने हेमंत सोरेन साहब को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे वो, और हम लोग उनकी जो उम्मीदें बहुजन समाज उनसे करता है, एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ करते हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमने अपनी पार्टी को यहाँ लॉन्च किया है। और जैसे आपने सवाल किया है कि हम किन किन चुनावों में अपनी घोषणा करेंगे, चुनाव में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो अब ये घोषणा हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी विधानसभा लोकसभा भी है, विधानसभा भी है। हम लोग बैठेंगे इसके बारे में, फिर भी पूरी टीम यहाँ पर हमारे पास में आई है, तो हम पूरी टीम से घोषणा करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर घोषणा हम उसके बाद में करने वाले। मुद्दे जो हमारे हैं झारखंड में, वो ये है कि जंगल ज़मीन का मुद्दा है, आदिवासियों को छला गया है, यहाँ पर दलितों का अत्याचार चरम पर है। और हेमंत सोरेन साहब ने वादा किया था कांग्रेस की सरकार ने कि मॉब लिंचिंग कानून पास करेंगे, तो मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हुआ, ड्राफ्ट आया वापस चला गया, 4 साल गुजर चुका है, और साहब जो हैं वो ईडी के झांसे में फंसे हुए हैं, उनको बार बार ईडी बुला लेती है साहब को। तो क्या उम्मीदें हम करें आपके हेमंत सोरेन साहब से? तो मुद्दे साफ हमारे हैं, जो बहुजन समाज एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ है, उनको हक अधिकार मिले, और जो समाज आज शोषित वंचित समाज है, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, पूर्ण रूप से लड़ेंगे। और हम एंटी करप्ट, एंटी कम्युनल और इन ऐसे प्रत्याशियों को आपके सामने लाएंगे, पेश करेंगे, जो बहुत ही ईमानदार लोग होंगे और समाज में एक नई क्रांति की हम रूपरेखा तैयार करेंगे। बहुत समर्थन मिल रहा है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम है भीम आर्मी की, तो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलप है, बट वो राजनीतिक रूप से दिल देना है। क्या किसी पार्टी से समर्थन भी? अभी तो सर हमने पार्टी को लॉन्च किया है, समर्थन जरूर लेंगे हम लोग, जो हमारे विचारधारा पे समर्थन करेंगे उनसे समर्थन लेंगे। आपने जल जंगल जमीन की बात की, इसमें झारखंड में पार्टियाँ आई, सभी ने यही वादा किया, बिल्कुल जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सर, जो खरे नहीं उतरे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल उन लोगों से, आप सवाल को पहुँचाइए उन तक। उन लोगों ने छला है हमारे लोगों को। हम ये वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ पर जो हमारे ईमानदार लोग चुन के आएंगे, मैं ईमानदार आदमी बोल रहा हूँ, ईमानदार लोग चुन के आएंगे, यकीनन रूप से वो इस देश झारखंड को बदलेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद। समर्थन कर रहे हैं या आप ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी का एक अभिन्न है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारा सामाजिक संगठन है। हमारी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है, उसको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा 18 अगस्त को यहाँ पे सूची जारी करके भीम आर्मी भारत एकता मिशन पिछले 6 सालों से मजबूती के साथ झारखंड में जो अब तक 20 जिलों में अपने संगठन को विस्तारित कर चुके हैं, और सिर्फ जिलों में ही हमारी कमेटियाँ नहीं हैं, उन जिलों के तमाम प्रखंडों में भी हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं। अब तक हम बहुत मजबूती से बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हो रहे तमाम अत्याचार, अन्याय के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग बहुत मजबूती से अब तक लड़ते आए हैं। अब हमारी साथी जो है और दोगुनी हो गई है, क्योंकि अब हमारे साथ आजाद समाज पार्टी, हम सभी भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तमाम 20 जिलों में उनको आजाद समाज पार्टी को पुनः गठन कराना है, और इसका बूथ लेवल तक वहाँ पर कमेटी हम लोगों को तैयार करना है। और जो भी मुद्दे हमारे जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय कासिम रजा जी ने बताए कि यहाँ पे तमाम SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के साथ जो वादा किया गया सरकार के द्वारा, उसको निभाया नहीं गया। मॉब लिंचिंग का कानून अब तक नहीं बना है। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि झारखंड में 40% खनिज संपदा है, जो पूरे देश का 40% हिस्सा है। इन खनिज संपदाओं पे बाहर के पूंजीपतियों को बुला करके बैठा दिया गया और झारखंड को पूरी तरीके से लुटवाया जा रहा है। सिर्फ झारखंड
में मतलब पूंजियों को ही लुटवाया नहीं जा रहा। यहाँ पे ऐसे ऐसे अधिकारियों को भी बैठा दिया गया है जो यहाँ के मूल निवासियों का SC ST की ज़मीनें को छीनाने का काम कर रहे हैं और ज़मीनों को छीना जा रहा है, जबकि कहने को इनके लिए CNT एक्ट बनाया गया है और उस CNT एक्ट होने के बावजूद इनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। इनके गुहारों को भी जो है कार्यालयों में दफ्तरों में सुना नहीं जाता है। वो पैसे लेकर के लोग जो है उत्पीड़न में शामिल हो जा रहे हैं और SC अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो है जमीन भी छीना जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग पहले से संघर्षरत थे और काफ़ी लोगों को न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी ने किया है। अब हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी राजनीतिक पार्टी को झारखंड में मजबूत करेंगे और उन पार्टियों को ये पार्टी आज़ाद समाज पार्टी दिखाने का काम करेगी कि राजनीतिक दलों को काम कैसा किया जाता है। और जब हमारे कुछ नेता चुन करके सदनों में पहुंचेंगे तो हमारा काम बताएगा कि नेता वास्तविक में ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों के हित में काम करे। धन्यवाद। जय जय जय।